देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और आज हमारी टीम पहुंची है विधान परिषद के राजद प्रत्याशी शंभू सिंह के पास और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई और आज ये राजद के प्रत्याशी है और यह किस तरह जनता को, वोटर को अपने तरफ मोड़ सकेंगे। तो सबसे पहले सर हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई। देखिए, राजनीति में हम राष्ट्रीय जनता दल के 25 साल के पुराने सदस्य मेंबर हैं। तो जो मुजफ्फरपुर का विधि व्यवस्था है पंचायती राज का, जो 19 साल से बिगड़ा हुआ है, और हमारे पार्टी को ये लगा कि हम अपने इस मेंबर को, कार्यकर्ता को इस चुनाव में लगाएं। पार्टी हमको यहाँ भेजा, हम यहाँ पे आके अपना बैठक शुरू किए, काम शुरू किए। पार्टी कल यहाँ घोषणा भी कर दिया कि हम यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो यहाँ के विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले चुनाव को जीतना पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद तब यहाँ जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है उसको सही किया जाएगा। अच्छा, राजद को सवर्णों की विरोधी पार्टी माना जाता है, फिर भी आपने राजद को ही क्यों चुना? राजद को हम नहीं चुने, राजद हमको चुना। राजद के हम 25 साल से उसके कार्यकर्ता रहे। जब पुराने कोई मेंबर कार्यकर्ता हैं, जब समय आया है तो उसमें आ रहे हैं। हम दल बदलू नहीं है कि आज सुबह में इस पार्टी में, 12 बजे उस पार्टी में, कल शाम में किस पार्टी में। हम किसी एक पार्टी में हैं तो हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिनेश सिंह का 2001 से इस सीट पर कब्जा रहा है। आसानी से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। आपके चुनाव मैदान में आने के बाद लड़ाई तगड़ी हो गई है। आप किस तरह उनको मानते हैं? देखिए, जो पिछला बार, उससे पहले भी 2 बार जो चुनाव जीते, 3 टर्म चुनाव जीते हैं। फर्स्ट टर्म में इस चुनाव के बारे में लोगों में उतना जागरूकता नहीं था, तो अपना पैसा का उपयोग करके अपना ये काम कर लिया करते थे। सेकेंड बार में भी यही हुआ। तीसरा बार में जो चुनाव लड़े तो आरजेडी और जदयू के गठबंधन से लड़े। इस गठबंधन में 5454 इनको वोट आया, विरोधी को 364 या 25 यही वोट आया। और इस बार का जो चुनाव है जिसमें आरजेडी अलग लड़ रहे हैं, जदयू अपना अलग लड़ रहे हैं। तो जो हम देखे हैं सब क्षेत्रों में जाके कि आरजेडी के 78% कार्यकर्ता जो है वो चुनाव जीते हुए हैं, जो वोटर है। और उनकी जो बेचैनी है, यही कारण है कि इस बार तो साथ में रहे नहीं। और कैंडिडेट भी यहाँ पे आकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। कैंडिडेट भी अपना पूरा पार्टी के मार्फत से चुनाव में टक्कर दे रहा है। इस बात से उनको परेशानी है, क्योंकि चुनाव तो धन के बल पर जीते थे। कभी मैदान में गए नहीं, कभी क्षेत्र में गए नहीं, कभी किसी पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी मेंबर हैं, जो वोटर हैं, उनसे कभी आज तक मिले नहीं। वो जो चुनाव जीता करते थे अपने घर में बैठ के जिला परिषद के मार्फत से, जो 54 जिला परिषद है वो उनके सब उन्हीं के मार्फत से पैसा भेज के ऐसे करके वैसे करके अपना काम किया करते थे। अब इस बार की कहानी बदल गई। जो राष्ट्रीय जनता दल के, चाहे जो समाज में जो जागरूकता इस बार फैला है कि एक बार पैसा लेके हमको ये इंसान 6 साल तक मुलाकात नहीं करता है, 1 रुपया का क्षेत्र में काम नहीं करता है। मतलब 19 साल में आप इनका 19 ठो कहीं बोर्ड नहीं देखे होंगे। जब माननीय दिनेश प्रसाद सिंह का, एमएलसी का कहीं विकास का कोई बोर्ड लगा हो, ये रोड उन्होंने बनवाया, ये सड़क उन्होंने बनवाया, ये कहीं कोई चापाकल बनवाया, कहीं कोई कुछ भी नहीं है। कभी रघुनाथ पांडे का एक छत्र राज हुआ करता था जी, फिलहाल दिनेश सिंह उस जगह को ले चुके हैं जी, और उनके सामने कोई उनके कद का प्रत्याशी नहीं आ रहा। इस बार आप आए हैं जी, क्या आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए बेटा, लोकतंत्र में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, जनमत बड़ा होता है जी, जनता बड़ा होता है। जनता जिसके साथ होता है वही उस पद पर विराजमान होता है। जनता जिसको चाहे उसको क्षण भर में जब वोट आता है तो बदल देता है। इनका स्थिति यही है कि जनता इनको समझ लिया है, और जो 20 साल 25 साल के पहले की जनता थी अब वो जनता नहीं है। अब जनता सब बुद्धिजीवी है, सब पढ़ा लिखा है, सब युवा है। और खास करके इस चुनाव में 90% नवयुवक हैं, जो सब पढ़े हैं, लिखे हैं, जो पहला बार चुनाव जीत के आए हैं। तो वो अपना जो कैरियर है
राजनीति के मार्फत से समाज में स्थापित करना चाहते हैं कि हम यह काम करेंगे जनता के बीच में तो हमारा करियर लंबा हो जाएगा, न कि 10,000 15,000 रुपया से 10,000 15,000 रुपया से खर्चा 2 दिन चलेगा 4 दिन चलेगा, लेकिन उसमें उनका करियर दिखाई नहीं देता। उनका करियर कब दिखाई देगा? जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, सही व्यक्ति को देंगे, जो जिस व्यक्ति के मार्फत वो मिल के पूरा समन्वय विकास करेंगे, जमीन पर विकास करेंगे, क्योंकि वही तो जनता के द्वारा चुन के आए हैं। वो तो सीधे एक वोटर तो बन नहीं गए। तो जनता जब उनसे पूछेगा तो इस बात का यदि जवाब वो नहीं देंगे तो उनको भी जनता का दबाव टला देगा। खुफिया विभाग की रिपोर्ट ने इस सीट को और हॉट बना दिया। जी आप क्या समझ? देखिए, आपने एक बात कहा कि इस शहर में जैसे कि रघुनाथ पांडे जी को समझा गया, उसके बाद में सब अपने आप को समझने लगे। देखिए, यह सब कहने सुनने की बात होती है। जब जनता का लहर जब पलट जाता है तो व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता। कैसे कैसे सत्ता को तोड़ दिया गया है। लोकतंत्र उसी का नाम है। धन का तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अगर धन के बल पे कोई पद मिल जाता है अगर, तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जाती। लोकतंत्र है, इसमें जनबल का समर्थन चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए। आप अभी लगातार अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, आपके व्यवहार से लोगों के बीच तो किसी समाज में किस व्यक्ति पर मुकदमे नहीं है। हर तरह के लोगों पर मुकदमा होता है। साधु संतों पर हो जाता है, आम आदमी पर होता है, किसान पर हो जाता है, कोई जमीन का मुकदमा होता है, कोई मारपीट का मुकदमा तो किसी पर हो सकता है। लेकिन कानून जब उसको दोषी ठहराता है तब वो अपराधी होता है। हमसे बेसी मुकदमा तो उनके ऊपर जब जांच शुरू होगा अभी, जो जिला परिषद का बिल्डिंग, जहाँ होटल उनका है, जहाँ पे स्कूल खोल रखे हैं, ऐसे 10 मुकदमा इनके ऊपर जो चल रहा है, जो कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि सब बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए और सब बिल्डिंग टूटेगा आगे उनका। और भारत सरकार के जमीन को ये जिला परिषद में कैसे लिए, और लीज का जो नया नियम है वो 29 साल का है। इन्होंने सब लीज 50 साल का कर रखा है, वो भी अपने अपने सगे संबंधी के नाम। ये तो बहुत उल्टा फंसने वाले हैं। ठेकेदार रामनरेश शर्मा के हत्याकांड में शंभू मंजू का नाम। देखिए, होता क्या है, जब आप समाज में 10 लोगों के साथ रहेंगे, आपसे समाज प्रेम करेगा, तो लोग तरह तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। उस केस में हम पर प्राथमिकी दर्ज हुआ और माननीय न्यायालय के द्वारा हमको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया। हम कहीं से उसमें कहीं कुछ नहीं थे। जो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय का भारत के सारे लोग सम्मान करते हैं, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मुजफ्फरपुर के प्रथम मेयर समीर कुमार के हत्याकांड में देखिए, उस केस में पुलिस की जांच चल रही है और उनके परिवार से किसी के ऊपर अंगुल नहीं उठाया गया है, ठीक है। और पुलिस जांच में जिन लोगों को बनाया गया है, तो पुलिस अपना जांच करेगी, इसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब न्यायालय में सब कुछ होगा तो वहाँ भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय का इंतजार कीजिए। शंभू सिंह दावा करते हैं कि धनबल का दवा बना के हमको भेजा गया, इस पर क्या कहना? देखिए, धन का इस्तेमाल वो करके अपना 3 टन दुकान चलाए, और वो जो धन दिए हैं ना, हम तो लोगों से जाकर मिल रहे हैं, लोग कहते हैं कि धन जो हमको दिए हैं, लोग कहते हैं कि हमको दिए हैं, तो धन तो उनसे मांगने हम नहीं गए थे, हमारे दरवाजे पर आकर खुद पहुंचा गए। और ये भी नहीं कहे कि आप हमको वोट दीजिएगा, पैसा पर लीजिए, पैसा आप पकड़िए। तो पैसा किसको पूरा लगता है? अगर हम ही को मिल गया होता तो हम भी अपनी जेब में रख लेते। क्या कहना है, कोई आकर हमको दे रहा। तो उनका जो पैसा जो लोगों के पास गया है, शायद इसी चलते ज्यादा विचलित है कि मेरा पैसा लगता है पानी में डूबता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। इस बात से पूरा संतुष्ट है कि मेरा पैसा डूब गया। अब दूसरा पैसा बांटेंगे, उनका वो भी डूबेगा, क्योंकि लोगों का जो सोच है बदल चुका है। लोगों का सोच है बदल चुका है। घड़ी बांट रहे हैं, अरे किसी को घड़ी भी देते तो कोई ये 50 रुपया की कोई सामान दे तो अच्छी चीज दीजिए जो व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। घड़ियाँ बांट रहे हैं, दिल्ली से लाकर फैक्ट्री में से बनवा के 60 रुपये 40 रुपये वाला घड़ी, सबका घड़ी बंद हो गया। किसी घड़ी बैटरी नहीं है, किसी का घड़ी का सुई चलता है, एक दिन चलता है, दूसरा दिन सुई रुक जाता है। हम आपको दिखाएंगे 200-300 घड़ी लोग हमको जमा कर गया है। हम भी आपको मीडिया वाले ने एक दिन बैठ के जब बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो सारा घड़ी दिखाएंगे, 300-400 घड़ी। इस पर लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है कि ठगने वाला आदमी जिंदगी भर ठगते रहेगा क्या? खैर वो घड़ी और धनबल, आपका कहना है कि धनबल उसके सहारे बनना चाहते हैं, आपका क्या? देखिए, आपसे बताते हैं,
हम उनको कल के पेपर में बयान पढ़े होंगे कि हम लोग उनको नेता मानते हैं ना साथी मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि इससे पहले हमारा विधानसभा गायघाट पड़ता है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, धनौर गाँव में मेरा। तो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो गायघाट है। गायघाट में सबसे पहले अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाए और इनके विपक्ष में महेश्वर प्रसाद आदि चुनाव लड़े थे। तो वो जमीनी नेता है, तो इनका धन काम करता तो वो हार गए होते। उसमें भी तकरीबन 12 करोड़ रुपया खर्चा किए। तो इनका वो पैसा लेते गया और जेब में डालते गया, लेकिन लोगों को मत जहाँ करना था मत वही किया, इनकी पत्नी को हराया। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने जीत का किस तरह दावा कर रहे हैं? आपको जीत का दावा हम आपको इसलिए कर रहे हैं और समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि देख लीजिए, अभी चुनाव का डेट भी घोषित नहीं हुआ है। जनता में इतना लहर, इतना उत्साह। हमारे पास तकरीबन 100 से 150 वोटर जो होते हैं, 200 हमसे आके यहाँ से मिल के जाते हैं। उसके बाद जब वो क्षेत्र में निकलते हैं तो 300-400 से हम मिल के आते हैं। पहले हमारी विपक्षी ने कहा कि उनके साथ जो घूमते हैं वो क्या वोटर हैं, पता कीजिए। तब उनको हम आप लोगों के माध्यम से दिखाना शुरू किया कि जो मेरे साथ घूमते हैं वो वोटर ही होते हैं। जब पश्चिम में जाते हैं तो मेरे साथ जो गाड़ी में जाते हैं वो पूरब के वोटर होते हैं। उनको समझाने के लिए कि इधर भी बदलाव हो चुका है, इधर भी आप लोग पूरे स्वस्थ तरीके से बदल जाइए। किसी हमारे सवाल का जवाब दिया, हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे राजद के प्रत्याशी, एमएलसी प्रत्याशी शंभू सिंह, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा और यह जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच रहेंगे और किस तरह से जीत के बाद उनकी सेवा करेंगे, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। राजेश रंजन, फर्स्ट लुक बिहार न्यूज के लिए कैमरामैन रोशन के साथ।